टिकोमा फ्लावर केयर करना बहुत ही आसान है और बहुत ही इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और जब भी इसमें फ्लावर तो भर भर के फ्लावर आते हैं, बिल्कुल ऐसे गुच्छों में इस तरह के बिल्कुल भरे रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री श्रद्धा टीज गार्डनिंग में आपको स्वागत है। अपराजिता में इस तरह के बड़े बड़े फ्लावर पाने के लिए और ये ढेर सारी ऐसी कलियां पाने के लिए, ये देखिए बिल्कुल फूलों से भरा है। तो पहली बात तो है इसका ये फल तोड़ देना है जिससे एनर्जी न वेस्ट हो, और हल्का प्रून करते जाइए इनको। तो ये फल अभी स्टार्टिंग है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसकी एनर्जी पूरा फल बनाने में लगा देगा और फ्लावर कम आएंगे, इसलिए समय से पहले ही हम इनको फल को तोड़ दें। तो ये देखिए कितनी कलियां हैं और उतने ही देखिए फ्लावर हैं, और ये ढेर सारी बिल्कुल कलियों से भरा हुआ है। और इसके लिए खाद भी बहुत ही अच्छी एनर्जी से भरी देते हैं। और ये देखिए कितनी कलियों से गुथा है, ये देखिए। और इसके लिए पूरा धूप इस समय लगना चाहिए और मिट्टी में हरदम मॉइस्ट नमी रहे। अगर नमी नहीं रहेगी तो फिर हमारे फ्लावर नहीं खिल पाएंगे, कलियां ही नहीं बनेंगी, बेजान सा पौधा मुरझाया लगेगा, पत्तियां पीली पीली लगेगी। तो चलिए इसके लिए हम बेस्ट खाद तैयार करते हैं। फ्रेंड, जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ये खाद, और मिट्टी को एसिडिक बनाता है। अगर हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है या हमने उसमें नीचे वेस्ट मटेरियल मिला दिया है, तो ये नींबू से जो बना एंजाइम है और ये जो लिक्विड खाद है सड़ी हुई गोबर की और नीम खली की, ये उसके जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट से ये भर देगा, और जो उसमें नीचे वेस्ट मटेरियल है वो जल्दी डीकम्पोज होगा, उसको जल्दी मदद मिलेगी और अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, गुड बैक्टीरिया। और इसी तरह का ये नई नई कलियों से भर देगा, क्योंकि नींबू में विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर कई तरह के खनिज विटामिन होते हैं जो कि इसको, और साथ में जस्ता, तांबा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी कुछ होता है। और विटामिन सी, पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है, जो इस तरह के ये ढेरों फ्लावर कल फिर से खिला देगा। ये देखिए, और उतनी ही नई नई कलियां हैं और उतने ही ये फ्लावर आए हैं। बहुत ही जल्दी ये बढ़ता है, मतलब बहुत ही अच्छी खाद होती है नीम खली, और इसका सड़ी हुई गोबर की खाद का लिक्विड तो अच्छा ही होता है। जो भी पोषक तत्व और कम होते हैं वो नींबू कवर कर देता है, और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है और फ्लावर अच्छे आते हैं। मिट्टी हमारी एसिडिक बन जाती है, और एसिडिक मिट्टी सभी पौधे के लिए बहुत ही पसंद है, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट में भी सेम यही केयर कर सकते हैं। यही खाद तो ये खाद है, ये पौधे में जब भी डालें तो गोड़ा करके अच्छे से सुखा लें, शाम के वक्त डालें या सुबह डालें, और इतना ही डाल दे पौधे और पॉट के हिसाब से। मिट्टी गोड़ा करी हो, मैंने मिट्टी को गोड़ा कर लिया था और सुबह किया था, पूरे दिन की धूप लग गई है। अब ये शाम के वक्त, इस समय 5 बज रहे हैं, मैं 5 बजे डाली हूँ। सेम यही प्रोसेस आप टिकोमा प्लांट में कर सकते हैं। हाँ, इस समय धूप पूरे दिन की लगी, इस समय धूप वैसे ही सॉफ्ट होती है और छोटा दिन होने लगा है, तो पूरे दिन की धूप में रखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो कम से कम 5 घंटे की धूप जरूर लगे, और इनकी ये कलियाँ ये तोड़ते रहें, जिससे इसको मैच्योर करने में इसकी एनर्जी जो हमने खाद दिया है इसमें ना लगे, जिससे ज़्यादा फ्लावर आए। बीज रखना हो उसी को बस 1-2 फलियाँ रखें, और क्योंकि इसके अंदर जो काले बीज निकलते हैं जब ये पक के भूरा हो जाता है तो उन्हीं बीजों से हमारे कई पौधे तैयार हो जाते हैं। आप ना भी बोए तो एक बार ही आप ये पौधा लाएंगे और अपने आप से इसके बीज चटक के जहाँ मिट्टी में पड़ते हैं वहीं पौधे रेडी हो जाते हैं। ये अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ होता है और इसकी केयर भी बहुत ही आसान होती है। अब ये नवंबर के बाद जब दिसंबर की कड़ी ठंड पड़ने लगेगी या जनवरी में 2 माह फ्लावरिंग नहीं देगा, और जब इसके लिए अनुकूल फरवरी से मौसम हो जाता है तो बहुत फास्ट ग्रोथ और बहुत ढेर सारे फ्लावर आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।